आज एनडीए सरकार के मुख्यमंत्रियों की शपथ की चर्चाएं हर जगह हो रही है, लेकिन एक चर्चाओं में एक और विधायक है जो चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। उसके कई सारे रील्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो पूर्व में बीडीओ थे। बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में यादव परिवार का लड़का, जिसके की पिता खुद प्रखंड अध्यक्ष थे राजद के। उनका लड़का जो है 2014 में 17 जून 2014 जब वो अपनी नौकरी, जो मध्यम परिवार, पिछड़ा या अति पिछड़ा या SC/ST समाज में जब किसी को नौकरी हो जाती है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि भगवान मिल गया। उस भगवान की नौकरी वाली बीडीओ की कुर्सी को भी नवहट्टा प्रखंड में जब बीडीओ के रूप में पदस्थापित थे तो उसे छोड़कर वह राजनीति में कूदा। राजनीति में किसके? तो राजनीति में पप्पू यादव को सबसे पहला जो है नाव बनाया, जिसके सहारे चाहे कि विधानसभा पहुंच जाए। लेकिन करारी हार के बाद भी मेहनत नहीं हारी, जिसके की वीडियो लगातार आपको स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। बात हम लोग कर रहे हैं महिषी विधानसभा, जो सहरसा जिला अंतर्गत आता है, वहां से विधायक गौतम कृष्णा का। राजद के टिकट पर गौतम कृष्ण दूसरी बार में सफल हो पाए, लेकिन लगातार उनकी जो जर्नी थी, 3 टर्म की जर्नी रही। जो लोग राजनीति में ये कहते भी हैं कि राजनीति में पहला चुनाव लड़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ना चाहिए दूसरे को हराने के लिए, और तीसरा चुनाव यानी कि तीसरा प्रयास राजनीति में होता है खुद के चुनाव जीतने के लिए। और ये कहावत, ये मुहावरा जो है वो गौतम कृष्ण पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एकदम सीधे साधे दिखने वाले गौतम कृष्ण, ऐसा लगता ही नहीं है ये कोई वीडियो पूर्व में रहे होंगे। ऐसा लगता है कि कितने नीचे से किसान होंगे और उस हिसाब से इनका परवरिश हुआ होगा, उस हिसाब से इनके बोलचाल, उनके हिसाब से इनके वेशभूषा, उस हिसाब से इनका कार्य चाल ढाल रहता है। और उस कारण से भी अपने क्षेत्र में संघर्ष की मिसाल है। क्योंकि देखिए, एक लंबा जब गैप होता है, 2014 में नौकरी छोड़ी, 2015 में जाप के टिकट पर चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली, 2020 में राजद ने मौका दिया और उस वक्त में 1716 वोट से हार गए। बात समझिएगा, यानी कि 62,000 कुल वोट आया और 1630 वोटों से चुनाव जो है वो हारे। और फिर वापस से राजद ने भरोसा जताया उन पर, और उसके बाद 2025 में जो है वहां से महिषी विधानसभा, जो सहरसा जिला का एक विधानसभा है, और इस बार सहरसा के जो 3 विधानसभा के क्षेत्र हैं उनमें अनोखा चीज देखने आया। नई नवेली पार्टी वहां से, सहरसा से IP गुप्ता, जो पान समाज के नेता हैं, वो भी जीत के आए। इंजीनियर IP गुप्ता, दोनों में खास बात है, इंजीनियर भी है IP गुप्ता। दूसरी ओर गौतम कृष्ण RJD के टिकट पर चुनाव जीत के गए, पूर्व में बीडीओ रहे हैं। यानी कि दोनों के दोनों पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से जो है वो चुनाव इस बार जीते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पहले से JDU के निर्तान जो प्रत्याशी थे, विधायक थे वहां पर गुंजेश्वर शाह, जिन्होंने गौतम कृष्ण को 2020 में हराया था, और वही गौतम कृष्ण वापस से 3740 वोटों से इस बार यानी कि तीसरे प्रयास में उसे हरा दिया। लेकिन हम लोग जिस बात को, कहानी को कह रहे हैं, उसके पीछे की लॉजिक यही है कि राजनीति में आने के लिए जिस तरह से कई ऐसे लोग होते हैं जो UPSC वाले, खासतौर पर एग्जाम्पल हम लोग ले, जो तेजतर्रार IAS रहे हैं, जो तेजतर्रार IPS रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक पारी में पिछड़ जाते हैं। मगर गौतम कृष्ण की आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार 3 टर्म तक चुनाव मैदान में टिके रहे। ऐसा नहीं हुआ कि 2015 में आए, हार मिली, वापस भाग गए, ऐसा नहीं रहा। 2020 भी हारे, फिर तीसरे प्रयास 2025 में चुनाव जीते। और ये ही कहानी सेम नालंदा के रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। वो भी इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं और वो भी लगातार 3 बार चुनाव हारे हैं। उसके बाद जाकर अपने नालंदा के राजगीर सीट से जो है विधायक बने, और आज तस्वीरें ये है कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और गौतम कृष्ण की जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें ना तो उनके पैरों में चप्पल रहता है, और विधानसभा की जब दहलीज पर पहली बार घुसे तो अपने माथे से उस दहलीज को चूमा, उस पैर के चप्पल को उतार कर फिर विधानसभा के अंदर घुसे। और जो चप्पल वह पहनते हैं वो चप्पल भी महज 100-150 रुपया का होता है, जो चप्पल गांव के एक साधारण से किसान पहनते हैं। और यहाँ तक कि उनके शर्ट, जिसकी चर्चा हो रही है, जो केसरिया गुलाबी कलर का शर्ट है, उसी एक शर्ट में हर एक वीडियो में नजर आते हैं। अब बात समझिएगा। लेकिन इसके उलट एक और कहानी है कि उनकी पत्नी भी वीडियो है,
और ये भी सच्चाई है कि अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का साइट पर तो 5 आपराधिक मुकदमे भी उन पर दर्ज है। अब ये राजनीतिक रंजिश के कारण से हुआ या फिर क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के साइट्स पर अपलोड है जानकारी उसके आधार पर हम कह रहे हैं 5 आपराधिक मुकाबले भी हैं और 5 आपराधिक मामले के अलावा 1,32,00,000 का उनका चल संपत्ति भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर घोषित भी है। यानी कि महिषी विधानसभा में जितने प्रत्याशी थे उनमें सबसे अमीर अगर प्रत्याशी कोई था तो उसका नाम गौतम कृष्ण ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हुलिया, इनके संस्कार, इनका वेशभूषा, इनके चाल ढाल, इनके रहन सहन ऐसा दिखता है कि कितने ग्राउंड टू अर्थ हैं। और इसी वजह से हम लोग आज इस कहानी को आपको बता रहे हैं। कई सारे वीडियो जिनके वायरल हो रहे हैं, कई सारे वीडियो जो देखा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल को भी नदियों में, कीचड़ों में धक्का देते जा रहे हैं ताकि वो मोटरसाइकिल उस कीचड़ को पार कर सके। ऐसी कई कहानियां हैं। एक ही शर्ट में घूमने वाले गौतम कृष्ण जो आज तीसरी बार में विधायक बन गए। लोगों को बड़ी उम्मीद भी है कि पढ़ा लिखा आदमी जो ब्लॉक संभालते थे आज खुद विधायक बने हैं, जिसके अंदर अब उस वीडियो को काम करना जो 2-3 प्रखंडों के वीडियो उन विधानसभा के अंदर आएंगे। तो लोगों को ये उम्मीद है, सहरसा के लोगों को उम्मीद है, बिहार के लोगों को उम्मीद है। और सबसे अहम बात ये भी आप समझिए कि सहरसा जैसे जिलों में जहां पर के 3 विधानसभा की सीटें हैं उसमें से 2 विधानसभा में एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लोग जीत के गए, जबकि 243 विधानसभा की सीटों वाला बिहार जहां पर इतनी प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली। और वैसी परिस्थिति में सहरसा के लोगों ने इस 2 जगह पर नए नवेले नेता जिसकी पहचान, पृष्ठभूमि, कोई बैकग्राउंड नहीं रही है, लेकिन दोनों की बैकग्राउंड जो है वो पढ़े लिखों का रहा है। और यादव कुल में जन्मे गौतम कृष्ण जो है तीसरी बार में सफलता मिली। और इस बोलचाल, इस चाल ढाल, इस वेशभूषा जिसके कारण से चर्चाओं में है, चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, 100 रुपया के चप्पल पहनते हैं और आज विधानसभा के दहलीज के अंदर जा चुके हैं। अब आपको कितना उम्मीद है और आप उनके अगर प्रशंसक हैं, अगर आप उनके क्षेत्र के हैं, आप उनको और कितना बखूबी जानते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी प्रयास यही रहेगा कि ऐसे लोगों को जनता इसलिए भी चुनती है, चलो ट्रेडिशनल जितने भी नेता हैं जो कि और बिजनेस करते हुए, मारपीट करते हुए, दंगा फसाद करते हुए या और भी कुछ करते हुए चुनाव को जीतते हैं तो उसकी कहानी अलग है। लेकिन अगर एक वीडियो रहते हुए लोग आज चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं तो कुछ अलग करके दिखाइए ताकि महिषी विधानसभा पूरे बिहार में नजीर बने, पूरे बिहार के लोग उससे सीखे, पूरे बिहार के विधायक उससे सीखे। 242 विधायक, 243 से एक तो ही है, 242 विधायक आपसे सीखे और आप जैसा कुछ करके दिखाए ताकि जनता के दिल में दूसरे और पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में एंट्री करेंगे तो उनको ये पछतावा नहीं होगा कि नौकरी भी चली गई, विधायक भी नहीं बने। क्योंकि शिवदीप पांडे की नौकरी चली गई, विधायक नहीं बन पाए। गुप्तेश्वर पांडे की 6 महीने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, विधायक नहीं बन पाए। आरसीपी सिंह ने भी रिटायरमेंट लिया लेकिन मनोनीत नेता बने, लेकिन लोकसभा में निर्वाचित नेता कभी नहीं बन पाए। मनीष वर्मा वो भी यूपीएससी से आए लेकिन मनोनीत नेता बने, लेकिन निर्वाचित नेता कभी नहीं बन पाए। ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां पर पढ़े लिखे लोग, यूपीएससी वाले लोग, ये तो यूपीएससी वाले वीडियो साहब थे, लेकिन यूपीएससी वाले लोग मनोनीत नेता तो बन जाते हैं लेकिन निर्वाचित नेता नहीं बन पाते हैं। चलिए, बाकी बहुत बहुत बधाई हम लोग की तरफ से। बाकी आप भी वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।